हेलो दोस्तों, आक्सी स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम करते हैं। बच्चों की गलतियां एवं भ्रांताएं धारणाएं। ए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। बी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट एवं विघ्न है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करनी चाहिए। डी, सूचित करते हैं कि बच्चों की क्षमताएं वयस्क की तुलना में निम्न स्तर है। इसका आंसर हो जाएगा ए। अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार होती है? ए, एक मूक दर्शक होना तथा बच्चों जो करना चाहते हैं उन्हें करने देना। बी, कक्षा को छोड़ देना तथा बच्चे को स्वयं कार्य करने देना। सी, सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। डी, उस समूह का सहयोग करना जिसमें होनहार एवं प्रतिभाशाली बच्चे हों। इसका आंसर हो जाएगा सी। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से ए, यंत्रवत याद करने पर आधारित, बी, प्रबलन पर केंद्रित, सी, अनुबंधन द्वारा अर्जित, डी, अवबोधन प्रक्रिया पर केंद्रित है। इसका आंसर हो जाएगा डी। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? ए, बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। बी, बच्चों को दंडित करना चाहिए। सी, बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए। डी, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा डी। संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए, अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया। बी, अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया। सी, अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन। डी, अधिगम सक्रिय विनय योजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया। इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? ए, बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना। बी, बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कार को बढ़ावा देना। सी, निर्देशन के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना। डी, विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण साकुशल एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? ए, बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। बी, प्रयोग एवं पर्यवेक्षण। सी, संवाद एवं परिचर्चा। डी, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। इसका आंसर हो जाएगा डी। बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? ए, संवाद के द्वारा बच्चों की अवधारणाओं को चुनौती देना चाहिए। बी, बच्चों के इन विचारों को खारिज करना चाहिए। सी, बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। डी, बच्चों विचारों के लिए डांटना चाहिए क्योंकि विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? ए, विद्यार्थी की अभिरुचि। बी, विद्यार्थी का संवेगात्मक स्वास्थ्य। सी, शिक्षार्थी रणनीति। डी, शिक्षार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से क्या ज्ञान की सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? ए, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। बी, लगातार अभ्यास एवं बार बार स्मरण करना। सी, पुरस्कार एवं दंड। डी, उद्दीपन प्रक्रिया संबंध। इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? ये मिश्रित वक्र। बी, नतोदर। सी, उन्नतोदर। डी, लंबवत। इसका आंसर हो जाएगा डी, लंबवत। मॉरिसन
ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। वे हैं प्रस्तुतिकरण, बी खोज, सी संगठन या व्यवस्था, डी वचन या अभिव्यक्तिकरण। इसका आंसर हो जाएगा ए। सुशिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? ए 40 मिनट, बी 36 मिनट, सी 30 मिनट, डी 45 मिनट। इसका आंसर हो जाएगा बी 36 मिनट। थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत एसआर थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? क्रिया प्रसूत व्यवहार, बी उद्दीपक, सी अभिप्रेरक, डी अंतर्नोद। इसका आंसर हो जाएगा ए क्रिया प्रसूत व्यवहार। निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गैने ने अपनी अधिगम सोपानिक में सर्वाधिक निम्न स्थान रखा है? ए प्रत्यक्ष अधिगम, बी श्रृंखला अधिगम, सी संकेत अधिगम, डी शाब्दिक अधिगम। इसका आंसर हो जाएगा सी संकेत अधिगम। सी सूक्ष्म शिक्षण, ए मूल्यांकन शिक्षण है, बी प्रभावशाली शिक्षण है, सी अवशेषी शिक्षण है, डी वास्तविक शिक्षण है। इसका आंसर हो जाएगा सी। स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभव का सहायक होना किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण है? ए क्षैतिज अंतरण, बी द्विपार्श्विक अंतरण, सी ऊर्ध्व अंतरण, डी धनात्मक अंतरण। इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? ए प्रोजेक्ट विधि, बी सामूहिक परिचर्चा, सी व्याख्यान विधि, डी सहभागी विधि। इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? शैक्षिक निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? प्रोजेक्ट विधि, सामूहिक परिचर्चा, सी व्याख्यान विधि, डी सहभागी विधि। इसका आंसर हो जाएगा सी। शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण भावात्मक पक्ष से निम्न में से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है? ए व्यवस्थापन, बी ज्ञान, सी आग्रहण, डी अनुक्रिया। इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? ए परावर्ती स्तर, बी अवबोध स्तर, सी स्मृति स्तर, डी अभिप्रेरणा स्तर। इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है? ए आगमन, बी निगमन, सी प्रश्नोत्तर विधि, समस्या समाधान विधि। इसका आंसर हो जाएगा डी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।